डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्राइड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बेसिकली जब भी वर्ड आता हमारे माइंड के अंदर हाइड्राइड, तो हम एक बात समझते हैं, जब भी किसी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो जाती है तो उसको बेसिकली क्या बोल दिया जाता है, हाइड्राइड बोल दिया जाता है। या फिर बेसिकली हाइड्रोजन जब कंबाइन होती है किसी के साथ तो एक हाइड्रोजन होगी और एक हमारी दूसरी मेटल होगी, तो दो एलिमेंट या दो एटम्स कंबाइन करके, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं एटम, तो जो कंपाउंड्स बनाते हैं उनको बेसिकली क्या बोला जाता है, बाइनरी कंपाउंड्स। और जब हाइड्रोजन जुड़ जाती है उसको बोला जाता है हाइड्राइड्स। बेसिकली हाइड्राइड्स की जब भी बात की जाती है तो हमारे टोटल जो है 4 टाइप के हाइड्राइड्स जो हैं हम पढ़ते हैं। वो हाइड्राइड्स हमारे साल्ट लाइक और आयनिक हाइड्राइड्स, सेकंड हमारा कोवलेंट हाइड्राइड, थर्ड हमारे बॉर्डरलाइन हाइड्राइड्स और फोर्थ है भाई हमारा ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड्स। बेसिकली सबसे पहले तो हमें हाइड्राइड्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। क्या होता है इसके अंदर, हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जो हाइड्रोजन है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इक्का दुक्का ही ऐसा होगा जिसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट ना करता है, कंबाइन ना करता है, नहीं तो ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर के बाइनरी कंपाउंड्स बनाता है। उन बाइनरी कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन is found to form binary compounds with almost every element of periodic table, called as हाइड्राइड। कि पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट ऑलमोस्ट हर एक एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन कंबाइन होकर के क्या बनाती है, हमारा ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, बाइनरी कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं, हमें हाइड्राइड बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 टाइप के हमारे हाइड्राइड्स हैं। तो जो हाइड्राइड्स हैं हम आज पढ़ेंगे केवल एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो हाइड्राइड हैं। बेसिकली जब भी बात की जाती है एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक एलिमेंट से हम एक मतलब समझते हैं, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। क्या मतलब समझते हैं हमें, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली डेफिनेशन अगर लिखी जाए आयनिक हाइड्राइड्स की, तो आयनिक हाइड्राइड्स की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन जो है हमारी किसके साथ कंबाइन हो जाए, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के साथ में, उसको क्या बोला जाता है, हमारा आयनिक हाइड्राइड्स। तो आयनिक हाइड्राइड की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइन विद alkali metal and alkaline earth metals, it form आयनिक हाइड्राइड। एक बात आपको याद रखनी है, आयनिक हाइड्राइड की जो प्रिपरेशन है उसके लिए जो टेम्परेचर कंडीशन है वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। बेसिकली जब भी अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए जो टेम्परेचर कंडीशन रखी जाती है हमारी, वो लगभग 150 to 700 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब इसके बाद हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ आयनिक हाइड्राइड। तो प्रिपरेशन के अंदर मैंने आपको क्या बता दिया भाई, डायरेक्टली जो हाइड्रोजन है कंबाइन करती है अल्कली मेटल के साथ। तो लिखेंगे दीज आर प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट combination of elements, direct combination of elements on heating in range
150 to 700 डिग्री सेल्सियस। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया लिथियम जो है हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है, लिथियम +1 हाइड्रोजन -1। अब 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिथियम 2 हो गए हमारे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया हमारा लिथियम हाइड्राइड। मैं बेसिकली एक बात और आ जाती है यहाँ पे कि हाइड्राइड जब बनते हैं तो उसमें हाइड्रोजन जो है किस फॉर्म में है, -1 स्टेट के अंदर है, H नेगेटिव की फॉर्म में है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे Li पॉजिटिव और H हमारा नेगेटिव है। इसी प्रकार से Mg + H2 की अगर बात की जाए तो क्या बनाता है हमारा MgH2, ये भी क्या बन गया हमारा मैग्नीशियम हाइड्राइड। उसके बाद क्या आ जाते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक हाइड्राइड्स। अब आयनिक हाइड्राइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना बहुत आसान है। क्यों भाई? क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड्स कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं भाई? वो क्रिस्टलाइन होते हैं, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो जो है इजीली रिएक्ट कर जाते हैं वाटर वगैरह के साथ में, और उनकी जो कंडक्टिविटी है वो मेटल्स की तरह होती है मोल्टन स्टेट के अंदर, सॉलिड में तो वो कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ऑलमोस्ट वही कैरेक्टर्स हमारे किसके रहते हैं? आयनिक हाइड्राइड्स के। तो नंबर 1 क्या लिखूंगा मैं? दीज आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। कैसा नेचर है इनका? क्रिस्टलाइन नेचर है। सेकंड क्या लिखेंगे? दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। MP लिख देता हूं मैं इसको, हाई मेल्टिंग पॉइंट। थर्ड क्या लिखेंगे? दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, मतलब पिघली हुई अवस्था या एक्वा स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? एक प्रकार से जो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। फोर्थ पॉइंट, अब जैसे कि LiH है, ये किसके अंदर टूटेगा? Li पॉजिटिव H नेगेटिव। जब हम इसका क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? किसी भी सबस्टांस के अंदर से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा भाई, का कॉन्सेप्ट, कि जो कैटायन बनेगा वो कहाँ पे लिबरेट होगा? कैथोड पे। एनायन जो होगा वो कहाँ पे लिबरेट होगा? एनोड पे। कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एनायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो क्या बताया मैंने? कैटायन कहाँ पे जाएगा? कैथोड पे। एनायन कहाँ पे जाएगा? एनोड पे। तो जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे, कैटायन गया कैथोड पे, एनायन गया एनोड पे, यानी इसमें क्या लिख सकता हूँ भाई? हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड with a equivalent amount of metal liberated at a cathode। मतलब जितनी हाइड्रोजन निकलेगी उतनी अमाउंट कैथोड के ऊपर मेटल की निकलेगी। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हमारा, these are insoluble in liquid ammonia and a organic solvent। अगर आप इनको लिक्विड अमोनिया ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डालोगे तो इसके अंदर क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। इसके बाद 6 पॉइंट आता है, अगर हम बात करें लिथियम हाइड्राइड की। लिथियम हाइड्राइड क्या होता है? बेसिकली डिजोल्व करता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। यहाँ से एक बात सामने आती है कि जो लिथियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है उसके अंदर कोवैलेंसी ज़्यादा है, क्योंकि सॉल्वेंट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसके अंदर हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स ही डिजोल्व करते हैं। क्लियर है? उसके बाद 7th प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर जो भी हमारे हाइड्राइड्स अल्कली मेटल्स के रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं? H2। तो LiH + H2, वाटर किस में टूटेगा हमारा? H पॉजिटिव OH नेगेटिव। H पॉजिटिव H नेगेटिव क्या निकाल देंगे? H2, और OH हमारा Li के साथ क्या बना देगा? LiOH। अब ये जो लिथियम हाइड्राइड है भाई, इसका यूज किया जाता है बेसिकली मिलिट्री पर्पजेज के लिए, और जो हमारे मीट्रोलॉजिकल बलून्स होते हैं उनको फिल करने के लिए। अब आप बोले सर ये मीट्रोलॉजिकल बलून्स क्या होते हैं? बेसिकली भी जो डायरेक्शन दिखाने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे मीट्रोलॉजिकल बलून्स कहलाते हैं। क्लियर है? इसी प्रकार से जो एलिमेंट्स है हमारे भाई, चाहे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, स्ट्रोंटियम है,
वो सारे के सारे जो है हमारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्राइड बना करके दिखा रखा है, और हमारे हाइड्राइड बनाते हैं। ये हाइड्राइड जो है फर्स्ट मेड, सबसे पहले जो हाइड्राइड बनाया गया था वो BeCl2 था, जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है। तो इसके लिए रिएक्शन क्या लिखेंगे, जगह बची है थोड़ी सी, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। तो क्या लिखेंगे, BeCl2 प्लस AlH4, तो ये बनाता है BeH2 प्लस LiCl प्लस AlCl3। क्लियर है। इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्राइड की अगर बात की जाए, अगर उसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाए CaH2 प्लस H2, तो क्या बनाता है CaOH ट्वाइस, प्लस में इसके अंदर भी कौन सी गैस निकलती है हमारी 2H2 गैस जो है हमें निकाल देंगे, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद और कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं। जो पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनती है बेरिलियम हाइड्राइड की, उसको हम कन्वेंशनल कोवलेंट बॉन्डिंग के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर जो बेरिलियम दिखाया गया है वो 4 हाइड्रोजन एटम से अटैच दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में उसमें 2 बॉन्ड बनते हैं। कैसे, जैसे ऐसे दिखाते हैं उसको BeH2। तो नॉर्मली इसको हम कन्वेंशनल जो बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट उसके द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि बेरिलियम के आउटर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 ही बॉन्ड बना सकता है। क्लियर है। इसके बाद अगर बात की जाए आयनिक हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी की, तो आयनिक हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं हम बोन एबर ट्रीटमेंट के द्वारा। अब बोन एबर जो साइकिल था या बोन एबर ट्रीटमेंट जो था वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसका लेक्चर मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि जो हमारी स्ट्रक्चर ऑफ एटम आई थी उसके अंदर हमारा सेलेक्टर्स रूल आया था, उसके बाद फिर मैंने आपको बोन एबर साइकिल करवाया था, तो आपको उसका लेक्चर मैं लिंक में दे दूंगा। बोन एबर साइकिल के लिए जो इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूँ कि जो बोन एबर साइकिल है उसके लिए हमारी इक्वेशन क्या फॉलो होती है, डेल्टा H0F किसके बराबर होता है हमारा, ये भी S प्लस हाफ D प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस में इंटरनल एनर्जी। D जो हमारा होता है यहाँ पर डिसोसिएशन को डिनोट करता है, और S जो हमारा डिनोट करता है स्टैंडर्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाना, बीच में लिक्विड स्टेट हमारी नहीं आती है। क्लियर है। तो ये थे हमारे आयनिक हाइड्राइड्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे हमारा जो सॉल्वेशन एंड कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसीज हैं एस ब्लॉक के लिए, और उसके आगे आ जाएगा अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है क्रिप्टेट्स, क्राउन ईथर्स वगैरह, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको वीडियोज अच्छी लग रही हैं तो दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। जुड़े रहिए A+ के साथ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।